इंदौर में नगर निगम सत्र के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर अब राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। इंदौर में भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि मुस्लिम लीग और जिन्ना की सोच वाली कांग्रेस और जो जिन्ना के हैं वही लोग राष्ट्रगीत और देश का अपमान करते हैं। दरअसल इंदौर में नगर निगम में करोड़ों रुपए का बजट पेश किया गया और हंगामेदार माहौल के बीच बजट पास भी हो गया, लेकिन इसी बीच बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर राजनीति शुरू हो गई और इसी को लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। निगम सत्र इसी की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब इसको लेकर राजनीतिक काफी गर्मा रही है। जहां एक और कांग्रेस के चिंटू चौकसी ने पीसीसी को पत्र लिखकर रुबीना इकबाल को कांग्रेस से बेदखल करने की बात कह दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मुस्लिम महिला पार्षद रुबीना का कहना है कि वह कौन होते हैं मुझे कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने वाले। जीतू पटवारी और राहुल गांधी को चिंटू की शिकायत करूंगी। वह जब गली में क्रिकेट खेलते थे तब से मेरे शौहर नेतागिरी कर रहे हैं और मैं निर्दलीय पार्षद बनकर आता हूं। अपने काम के दम पर लोगों में मेरा संपर्क है। वह कौन होते हैं मुझे कांग्रेस से निकालने वाले। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी कांग्रेस चलती है आदरणीय राहुल गांधी जी से, है ना। उसके बाद जो मेरे बड़े नेता हैं जीतू पटवारी जी हैं। चिंटू चौक से कौन होता है मुझे निष्कासित करने वाले या मेरे को पार्टी से बाहर निकालने वाले। और जब चिंटू चौक से जी गुल्ली डंडा खेलते थे ना गली के अंदर, जब से मेरे मियाँ 40 साल से यहाँ पे वो कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, और हमने पूरा तन मन धन शुरू से कांग्रेस के लिए हमारे लिए समर्पित है। 2 बार जब हम निर्दलीय लड़े उसके बाद भी हमने कभी किसी और पार्टी में जाने का नहीं सोचा। शुरू से कांग्रेस हमारे रग रग में बसती है। कल का घटनाक्रम ये हुआ था जहाँ पे आप लोग भी शायद मौजूद थे कि फौजिया शेख हलीम जब सदन से बाहर चली गई, उसके बाद बीजेपी के लोगों को मैं अकेली टारगेट मिल गई, क्योंकि एक भी मुस्लिम पार्षद वहां पे नहीं आया था। और उसमें वो लोग सब एक साथ मुझे टारगेट कर रहे थे और एक साथ नारे लगा रहे थे कि यहाँ रहना होगा तो बोलना होगा, बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसके बाद ये कि जूते मारो सालों को और देश के गद्दारों को, इस तरह के नारे जब इंसान के दिमाग में पड़ते हैं ना, अकेला 60 लोग मिलके एक इंसान को टारगेट करते तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। और उसी के अंदर फिर हमारे पत्रकार साथियों ने मेरे से पूछा कि कांग्रेस आपका साथ नहीं दे रही है, तो वही रो में एक गुस्से के अंदर मेरे मुंह से निकला कि भाई कांग्रेस जाए बाढ़ में और मेरे को लेना देना नहीं है, मैं दूसरी पार्टी में चली जाऊंगी ये वो। हालांकि ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी या मैं ऐसा कोई बयान तैयार करके नहीं लेके गई थी, ना ही मेरे कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख के ले गई थी कि या मुझे कांग्रेस छोड़ना है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे माननीय राहुल गांधी जी अगर मेरे को आदेश करेंगे कि हम तुमको निष्कासित कर रहे हैं तो हम निष्कासित हो जाएंगे। और इस चिंटू चौकसे की तो मैं शिकायत राहुल गांधी जी से वहां ऊपर तक करूंगी। मैं खुद दिल्ली जाके मिलूंगी और वो हम मुझे ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, मेरी पूरी कौम को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है अपने बयान के अंदर कि मैं जो है जिसको आना है आओ, हम राष्ट्रगान गाएंगे या राष्ट्रगीत गाएंगे। राष्ट्रगान का और राष्ट्रगीत का सदैव सदैव मुसलमान सम्मान करता है। मैं कोई कल की पार्षद नहीं हूँ, 15 साल से जा रही हूँ। जने कितनी मैंने परिषद अटेंड करी है और सब में खड़े होके मैंने ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वहां पे खड़े होके सारा सम्मान के साथ गाया है। मतलब हो सकता है राष्ट्रगान से वो गीत से मैंने थोड़ा सा परहेज करा हो, लेकिन राष्ट्रगान मैंने बराबर गाया है और बराबर खड़े रह के उनको सम्मान दिया। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा कानून हमारे को ये एक इजाजत देता है कि हम पे किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे को अधिकार है कि हम क्या गाएं, क्या पहने, क्या खाएं, ये सब अधिकार हमारे को हमारे कानून ने दिया है। और चिंटू चौकसी जी से एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुम हमारे अगले चुनाव तक के तुम कांग्रेस के अध्यक्ष ही रहोगे। ये कांग्रेस है, कब किसका पलटा हो जाए कह नहीं सकते। इतना घमंड अच्छा नहीं है कि आप पूरे मेरे साथ साथ मेरे सारे साथी जो 8-9 मेरे पार्षद है उनको भी टारगेट कर रहे हो, और जितने लोग अभी पदाधिकारी मुस्लिम बने उनको भी टारगेट कर रहे हो। एक तरह से तुम हमें धौंस दे रहे हो कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। ये घमंड की भाषा अच्छी नहीं होती। घमंड अच्छे अच्छों को लेकर डूबता है। और मेरी उनसे सलाह है कि थोड़ा ढंग से रहे। इतनी बड़ी भाषा तो शायद मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ने भी कभी किसी मुसलमान को नहीं बोली होगी कि तुमको ये करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा या ऐसे तुमको आओगे तो नहीं आओगे। तो ये इस तरह की भाषा अच्छी बात नहीं है। अपना घमंड से जरा दूर रहे तो ही उनकी जिंदगी आसान होगी। पार्टी से अगर आपको बाहर कर दिया जाता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे आप?
वो बात की बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुझे कोई नहीं कर रहा है वहां से, क्योंकि मैं अभी, अगर इन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो सीधे राहुल गांधी जी से मिलूंगी और इनको निष्कासित करवाऊंगी। चिंटू चौक से निष्कासित होंगे यहाँ से। भाभी, चिंटू चौकसी ने बयान दिया है कि आज से आपको कांग्रेस में न माना जाए, तो क्या इसकी शिकायत आप करने जाएंगे? यही शिकायत करने जाऊंगी। और वो होते कौन है, मेरे को ये बताओ, वो होते कौन है मुझे निकालने वाले? मैं उनके ऊपर अभी जीतू पटवारी जी बैठे हुए हैं। जीतू पटवारी जी का मेरे पास फोन आया कि हमको निकाल रहे हैं, तो चलो मैं मानूंगी। उनका कोई मेरे पास इस तरह का फोन ही नहीं आया, ना उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ना कोई मैसेज करा, ना कुछ भी नहीं बोला उन्होंने कि हम तुमको पार्टी से निकाल रहे हैं। उनका आदेश मानूंगी मैं, उसके बाद राहुल गांधी जी का मानूंगी, प्रियंका गांधी जी का मानूंगी। चिंटू चौकसे जी कौन है? वो मेरे हस्बैंड, वो मेरे साथ पार्षद ही है। मेरा हस्बैंड खुद एमएलए लड़े हुए इंसान है, 40 साल हो गए उनको कांग्रेस के लिए मेहनत करते करते। और ऐसे ही है, क्या खेल पड़ा कि किसी को निष्कासित कर देना? निष्कासित होंगे तो बहुत सारे होंगे। आपके खिलाफ एक पत्र भी लिखा उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका निष्कासन किया गया। तो करने दो ना। मैंने फिर बार बार बोल रही हूँ, होते कौन है वो मुझे निष्कासित करने वाले? वो मतलब क्या बोलूं मैं, वो करने दो उनको जो करना है। वो जीतू पटवारी जी आने, वो हमको बोलेंगे तो फिर हम देखेंगे, उसके अंदर उनका आदेश मानेंगे। अगर जीतू पटवारी जी बोलते हैं कि हाँ हम तुमको निष्कासित कर रहे हैं, वो चिंटू की बात मैं क्यों मानूं? मेरे जैसा पार्षद तो है वो, कौन सा बहुत बड़े पद पे है। हमने बनाया उनको, हमने बनाया, लड़ भिड़ के हमने उनको ये पोस्ट दिलवाई है। उनको कोई नहीं दे रहा था ये पोस्ट जब कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब लगे रही है उनके लिए। अनवर कादरी जी, हम सब लगे रही है उनके लिए जब उनको ये वाली पोस्ट मिली। नहीं तो उनकी ये पोस्ट उनको नहीं मिलने वाली थी। तो क्या बोलूं मैं। और जिन लोगों ने तुम्हारे को आगे बढ़ के इतना बड़ा पद दिलाया, तुम उन्हीं के लिए उनकी जड़ें काटने पे तुले हुए तुम। एक नहीं, एक बात बताओ, कांग्रेस जीरो है आज मुसलमानों के बगैर। ये आज 9 पार्षद जो ठाट से बैठते हो ना तुम, 9 पार्षदों को लेके, अगर ये 9 पार्षद तुम्हारी पार्टी में नहीं होंगे ना, तो तुम कहां से कैसे बैठोगे? क्या क्या मुंह लेके बैठोगे वहां पे? तो ये इतनी घमंड की बात है, चिंटू चौकसे को शोभा नहीं देती है। हाँ, जीतू पटवारी जी अगर मेरे को बोलेंगे कि हाँ तुम्हें निष्कासित कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात मानूंगी। इनसे लेना देना नहीं है मुझे। वहीं भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए कि राष्ट्रगीत के साथ है या फिर राष्ट्रगीत के विरोध में है, क्योंकि जिन्हा वाली सोच और मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलने वाले कांग्रेसियों और जिन्हा के समर्थन राष्ट्रगीत का विरोध करते हैं। कांग्रेस को ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने ये ढोंग किया है। कल नगर निगम के सम्मेलन में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर आई पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने सर्वप्रथम वंदे मातरम का विरोध किया और उनके समर्थन में निर्दलीय चुनाव जीतकर आई। और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में शामिल रुबीना इकबाल खान भी उतर कर आई। कांग्रेस ने अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलने के तौर तरीके और जिन्नावादी सोच का वापस से प्रकटीकरण किया है। कांग्रेस ने फौजिया शेख अलीम को कांग्रेस से नहीं निकाला है। निर्दलीय चुनाव जीतकर आई रुबीना इकबाल खान को निकाला है। दोनों ने वंदे मातरम का विरोध किया है। इसलिए कांग्रेस अपने आचरण से यह परिभाषित करे कि वे वंदे मातरम के समर्थन में हैं, और यदि समर्थन में हैं तो फौजिया शेख अलीम को भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखलाएं और दोनों के निष्कासन के पत्र सार्वजनिक करें। केवल मुंह जुबानी खर्च से बात नहीं बनेगी। पूरा इंदौर आक्रोशित है। पूरे इंदौर में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जिस वंदे मातरम को गाते गाते असंख्य बलिदानी, असंख्य स्वतंत्रता वीरों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग इस भारत माता के लिए कर दिया, जिस वंदे मातरम को गाते ही आप और हम सब की रगों में राष्ट्रभक्ति का नई चेतना जागृत हो जाती है, उस वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपनी जिन्नावादी मानसिकता का ही परिचय दिया है। रुबीना इकबाल खान को कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध करने के लिए नहीं हटाया है। कांग्रेस ने उन्हें इसलिए हटाया है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाए भाड़ में। और यदि कांग्रेस इतने ही बयानों पर ध्यान दे रही है अपने नेताओं के,
तो जीतू पटवारी को भी बाहर का रास्ता दिखलाना चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस गई तेल लेने, इसलिए कांग्रेस अपनी जिन्नावादी नीति और मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर आए और फौजिया शेख अलीम को भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखलाए, लव जिहादी अनवर डकैत को भी बाहर का रास्ता दिखलाए। चिंटू चौकसे जी निकलते हो बिजलपुर के लिए और पहुंचते हो मानपुर। देखिए, ये रुबीना इकबाल का और उनकी कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वे वंदे मातरम के साथ है कि वंदे मातरम के विरोध में है, क्योंकि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे असंख्य लोग, अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ कलाम साहब, अब्दुल हमीद, ये सब वंदे मातरम गाते गाते इस देश के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व दिया है। तो जो महात्मा गांधी की संतानें हैं, जो हमारे स्वतंत्रता वीर और अमर बलिदानियों की संतानें हैं, वे वंदे मातरम का समर्थन करती हैं, और जिन्नावादी सोच और मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस, या यूं कहूं कि जो जिन्ना की औलादें हैं, वो वंदे मातरम का विरोध करती हैं। निश्चित तौर पर वंदे मातरम का विरोध करने वाले हर शख्स को कांग्रेस को भड़काना चाहिए और कांग्रेस को अपना आचरण से ये साबित करना चाहिए कि वो वंदे मातरम के समर्थन में। आज हम पूरे इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पार्षद हैं, उनके नेतृत्व के अंदर सभी उनके वार्ड में एक प्रमुख स्थान पर वंदे मातरम का गायन करेंगे।